नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। आपदा के समय पिछले वर्षों में हमारे पुरखा पुरनियों के अंदर सौहार्द प्रेम की एक मिसाल रहा करती थी, जो इंसानियत को दिखलाती थी, जो मानवता के रूप में लोगों की मदद करती थी। लेकिन आज ऐसे इंसानों की बहुत ही कमी हो गई है। आपदा में लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं, लेकिन लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। गाजीपुर के रहने वाले गुजरात के कारोबारी, देश के उद्योगपति संजय राय सिरपुरिया ने कोरोना काल के दौरान मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए जहां 100 जो नदियों में लावारिसों की तरफ बहा करते थे, उनके लिए एक लकड़ी बैंक की स्थापना कर गाजीपुर शमशान घाट पर व्यवस्था किया है, ताकि लोग इस बैंक के माध्यम से शवों को अग्नि में समाहित कर उनकी आत्मा को तृप्त कर एक जन भागीदारी से जन कल्याण के ये कदम बैकुंठ धाम में लोगों के लिए एक प्रेरणा दे रहे हैं, ताकि जो गरीब आर्थिक रूप से दंश झेल रहे हैं, अंतिम समय में अपने परिजनों का संस्कार कर उन्हें तृप्त कर सके। लाशों को गंगा में जल प्रवाह न करें, ताकि गंगा नदी का जल प्रदूषित न हो और संक्रमण रोगों से भी लोगों को बचाया जा सके। इस कार्य में प्रशासन भी अथक प्रयास कर रहा है, लोगों को सहायता उपलब्ध कराने में लगा है। संजय राय सिरपुरिया लकड़ी बैंक बनाकर शमशान घाट के केयरटेकरों को लकड़ी सौंप दिया है। अब गरीबों को ये निःशुल्क मुहैया होगी। ये आपका समर्पित है, अब आपका दायित्व है। मेरा रोजगार से फिर उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में आपने अच्छा सहयोग किया और आज शमशान घाट पर से क्या कहेंगे? देखिए, ये कोरोना काल में मैं आम जनमानस से कहूँ कि लाशों की राजनीति छोड़ दें और जो ज़रूरत है उस पर काम करें। ये काम जन भागीदारी से जन कल्याण का है। जो भी सहभागी बन सकते हैं बने, आकर के जिला के लोग और भारत के अन्य लोग भी सीखें कि किस तरीके से हिंदू संस्कृति का जो अंतिमवां 16 संस्कार होता है उसमें लकड़ी का क्या महत्व है। और गाजीपुर ज़िले में लकड़ियों की आपाधापी चल रही थी, बहुत सारे लोग अपने मनमानी भाव से लकड़ी बेच रहे थे। हमने प्रशासन के संज्ञान में डाला, प्रशासन ने भी एक्शन लिया, उसका रेट तय कर दिया। साथ साथ में हमने यहाँ पे वीरेंद्र से मिले, कमलेश जी से मिले और हमने ये कहा कि एक लकड़ी बैंक बनाया जाए, जिसको मेरे विचार को इन्होंने स्वागत किया। और 24 घंटे के अंदर हमने चर्चा करने के बाद यहाँ पे लकड़ी बैंक की व्यवस्था कर दी गई है। साथ साथ में जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ पे अपना कोई भी खर्च नहीं उठा सकते हैं, उनको भी निःशुल्क है। जो डोम राजा की परंपरागत दायित्व होता है वो भी निभाया जाएगा। उसके लिए भी हमने इनके फाउंडेशन में कुछ अर्थ की भी व्यवस्था कर दी है, लकड़ियों की व्यवस्था कर दी। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे अपील शुरू की गाजीपुर के जनता से, मेरे पास आज की तारीख में 3600 मन लकड़ी, सुन लीजिए, 3600 मन लकड़ी का लिस्ट बन गया है जो फ्री में लोग देने के लिए तैयार है। तो यहाँ के लोगों में जन भागीदारी की भावना है, लेकिन उनको सुसुप्त अवस्था से जगाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कहूँगा, जो लोग माँ गंगा के अंदर अर्थी को प्रवाह कर देते हैं वो ना करें और प्रशासन को मदद करें, बैकुंठ धाम को स्वच्छ रखने में मदद करें, माँ गंगा को स्वच्छ रखने में मदद करें। आपके लिए लकड़ी बैंक आज से पूर्ण रूप से, आधिकारिक रूप से, सुचारू रूप से शुरू होगा। संजय जी, सवाल है कि ये उठता है कि शमशान घाट पे चूँकि लकड़ियाँ बैंक बनाने की क्या वजह पड़ी, कैसे आपको ये महसूस हुआ कि ये बनाना पड़ेगा? पिछले 3 हफ्ते से हम काम कर रहे हैं। हर जगह आप लोग पत्रकार महोदय सपोर्ट करते हैं। आपने देखा टेलीमेडिसिन वैन हो या एम्बुलेंस हो या दवाई देने की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, तो मुझे लगा कि हम जब कार्य कर रहे हैं और हम जनता को जागरूक कर सकते हैं तो हमें ये काम करना चाहिए। उसी से लकड़ी बैंक का आया, क्योंकि यहाँ पे हम जब हैं तो रोज़ न्यूज़ में देखते हैं कि गंगा माँ में लाशें बह रही हैं और उसको अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। तो ये विचार मन में आया कि हम सब मिलकर के, मेरे सहयोगियों के साथ मिलकर के ये पुण्य का काम हमें करना चाहिए, जिससे कि समाज में एक सही दिशा जाए
और मोक्ष आत्मा को शांति मिले। संजय जी, सबसे बड़ी बात सवाल यह है कि आम जनता अगर यहाँ डेड बॉडियाँ आपने लेके आती है और दाह संस्कार के लिए, तो लकड़ी के लिए संपर्क किससे किया जाए, कैसे संपर्क सूत्र होगा, ये भी आम जनता देखिए, जानना यहाँ पे चाहिए। बोर्ड लगा हुआ है और संत सुपन भगत फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ गया है। वीरेंद्र हमारे साथ है, जो गाजीपुर का लाल है, इस धरती का ये जाना माना चेहरा है, जान पहचान वाला लोग, हर लोग प्रशासन के लोग जानते हैं, इनको संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड पे जो हम प्रचार का माध्यम रखे हैं, उनका फ़ोन नंबर रखा गया है, उसके साथ साथ टोल फ्री नंबर दिया गया है। और कल से एक वॉर रूम भी शुरू हो जाएगा, जहाँ पे कोई भी आदमी संपर्क करेगा, अगर वो सक्षम नहीं है गाड़ी का भाड़ा यहाँ तक भरने के लिए, उसके 100 को हम उठा के यहाँ लाएंगे, सौदा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहरहाल संजय राय सिरपुरिया के इस कदम से अब गंगा में जो सरकार ने स्वच्छता अभियान का एक पहल किया था वो भी दिखता नज़र आ रहा है, और ऐसे में गंगा माँ संक्रमित होने से भी बच जाएंगी। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।